जुलाई में मुल्क में गैस और बिजली का बहरान आया और अब सितंबर में गैस और बिजली का एक और बहरान आने का खदशा पैदा हो रहा है। इस हुकूमत में सर्दियों में तो डिमांड बढ़ने और वक्त पर एलएनजी ना मंगवाने के बाइस 2018 और फिर 2020 में गैस के बहरान आ ही चुके हैं, मगर पहली दफा गर्मियों में भी जुलाई में गैस का बहरान आया और अब सितंबर में गर्मियों के दूसरे एलएनजी बहरान का खदशा पैदा हो रहा है। बार बार ऐसा हो रहा है कि हुकूमत वक्त पर फैसला नहीं कर पाती, जिसका खमियाजा मुल्क और कौम को अरबों रुपए के नुकसान की सूरत में अदा करना पड़ता है और मुल्क में बहरान अलग आता है। द न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक अगर हुकूमत ने 30 अगस्त तक 780 MMCFD की कैपेसिटी वाले नए FSRU को रखने के हवाले से फैसला ना किया तो 5 से 6 सितंबर के बाद मुल्क में गैस का बड़ा बहरान आ सकता है। खबर के मुताबिक एक सीनियर सरकारी ऑफिसर ने द न्यूज़ को बताया कि अगर नया FSRU वापस कर दिया गया तो सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग बढ़ेगी, क्योंकि 180 MMCFD की इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। खबर के मुताबिक हुकूमत मुआहदों के तहत 1200 MMCFD गैस मंगवा सकती है, लेकिन अगर हुकूमत दोनों टर्मिनल्स की इजाफी कैपेसिटी को इस्तेमाल कर लेती है तो 330 MMCFD इजाफी गैस दस्तियाब हो जाएगी और हुकूमत सर्दियों में गैस के बहरान की शिद्दत को कम करने में कामयाब हो जाएगी। खबर के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान सर्दियों में मुमकिन गैस बहरान की वजह से सियासी रद्दअमल से बचने के लिए चाहते हैं कि एलएनजी के दोनों टर्मिनल्स की इजाफी कैपेसिटी को इस्तेमाल किया जाए, मगर हुकूमती एहलकार नैब के खौफ की वजह से एंग्रो के टर्मिनल की इजाफी सलाहियत इस्तेमाल करने से हिचकिचा रहे हैं। इसलिए पेट्रोलियम डिवीजन ने अब नैब को खत लिखा है और नैब से एलएनजी के दोनों टर्मिनल्स की इजाफी सलाहियत इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी है। और अगर नैब ने बरवक्त जवाब नहीं दिया तो हुकूमत एंग्रो टर्मिनल के नए FSRU को रख नहीं सकेगी। खबर के मुताबिक गैस कंपनियों के सीनियर हुकाम ने बताया कि अगर 780 MMCFD की कैपेसिटी वाले नए FSRU को नहीं रखा जाता तो एंग्रो का पुराना FSRU जो कतर में ड्राई डॉकिंग के लिए गया हुआ है वो 5 से 6 सितंबर को वापस आ जाएगा और नया FSRU वापस चला जाएगा और उसकी जगह 600 MMCFD की कम कैपेसिटी वाला पुराना FSRU आ जाएगा और FSRU की मुंतकली और पुराने FSRU को फाल करने में 3 दिन लग जाएंगे। इस दौरान मुल्क 680 MMCFD की गैस से महरूम हो जाएगा और इन 3 दिनों में हुकूमत के पास एक्सपोर्ट, नॉन एक्सपोर्ट, CNG, फर्टिलाइजर्स और मुल्क के कुछ इलाकों में गैस की फराहमी रोकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। खबर के मुताबिक एग्रो टर्मिनल कंपनी के जराये ने बताया है कि नए FSRU को रखने के हवाले से हुकूमत से बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है और इस हफ्ते मजीद बातचीत का इम्कान है। एग्रो के मुताबिक उन्होंने हुकूमत को कहा है कि अगर हुकूमत इजाफी 180 MMCFD इस्तेमाल करना चाहती है तो 30 अगस्त तक नए FSRU को रखने के हवाले से फैसला करे। यह बहुत अहम मामला है। हुकूमत एक बार फिर से फैसला करने में ताखीर कर रही है, जिसके नतीजे में बहरान पैदा हो सकता है और सर्दियों में सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। एंग्रो के सदर ने हमारे प्रोग्राम में दावा किया था कि SSGC हमसे कह रहा है कि आप अंडरटेकिंग दें कि पुराना FSRU वापस लेके आएंगे और बड़ा FSRU वापस जाएगा। ये फैसला कि पुराना FSRU वापस आएगा या नया FSRU रहेगा, ये प्राइमरीली गवर्नमेंट का है। SSGC हमसे कह रहा है कि हम एक अंडरटेकिंग दें कि जी आप पुराना FSRU वापस ले आएंगे। उनको डर है कि कहीं हम ये ना रख लें। मगर फिर 8 जुलाई को हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम ताबिश गौहर ने कहा कि अगर 150 MMCFD की इजाफी कैपेसिटी है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बड़े FSRU को वापस करें। आप क्या समझते हैं फिर एंग्रो का जो बड़ा जहाज आया 780 MMCFD का, उसको रखा जाए, उसे वापस किया जाए जैसा कि उनसे अंडरटेकिंग मांगी है SSGC ने? इस वक्त जो एंग्रो का जहाज आया है वो वैसे तो 3 माह के बाद वापस चला जाएगा, क्योंकि जो पुराना जहाज है वो उसकी मरम्मत मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास 150 MMCFD की इजाफी कैपेसिटी मौजूद है आज के दिन पाकिस्तान में, तो कोई ज़रूरत नहीं कि उसको हम वापस करें। इसको सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार को कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल वी हैव टू डू इज़ कि वो जो कैपेसिटी है उसको अवेलेबल करने दें, उसकी इजाज़त दे दें और जो प्राइवेट सेक्टर है वो उस टर्मिनल को इस्तेमाल करके जो LNG है वो इस्तेमाल कर ले और उसको मुस्तफीद हो सके उससे। मगर अब वज़ारत पेट्रोलियम फैसला नहीं कर पा रही है और इस सब में मुल्क के अरबों रुपए पहले ज़ाया हो चुके हैं, मज़ीद ज़ाया होने का खदशा है, बहरान अलग आने का खदशा है और अब नैब जो 3 साल में अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ एक केस साबित नहीं कर सका है वो खुद हुकूमत के लिए मसला बना हुआ है। हुकूमत बड़े बड़े फैसलों से पहले नैब के खौफ से उसकी मंजूरी की कोशिश करती है और वक्त ज़ाया करती है। इस हवाले से हमने नैब के तर्जुमान से मौक़िफ़ लेने के लिए रब्ता किया और पूछा कि क्या नैब को बड़ा FSRU रखने और टर्मिनल की इजाफी सलाहियत इस्तेमाल करने पर एतराज़ है। तो नैब के तर्जुमान ने जवाब दिया कि वजारत तवानाई अगर ऐसा करना चाहती है तो कानून के मुताबिक तमाम कानूनी और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद ऐसा कर सकती है। इसके बाद हमने नैब के तर्जुमान से पूछा कि क्या नैब का केस बड़ा FSRU रखने और टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी रखने में रुकावट है। तो इस पर नैब के तर्जुमान ने जवाब दिया कि नैब का केस अदालत में ज़ेर समाअत है। केस के मेरिट्स पर कोई तबसरा अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज हो सकता है। मगर फिर हमने उनसे पूछा कि इस मामले पर जवाब केस के मेरिट्स पर तबसरा नहीं होगा
बल्कि आपसे नैब पर लगने वाले इल्जाम का जवाब दरकार है। क्या आप वजाहत के साथ इस बात की तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं कि नैब के केस ने हुकूमत को बड़ा FSRU इस्तेमाल करने से रोका हुआ है, जिसकी वजह से सर्दियों में गैस का बहरान आ सकता है? तो फिर नैब ने जवाब में पहले वाला ही जवाब दोबारा भेज दिया कि वजारत तवानाई अगर ऐसा करना चाहती है तो कानून के मुताबिक तमाम कानूनी और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद ऐसा कर सकती है। नैब इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और वजारत पेट्रोलियम नैब के डर से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। मगर इससे पहले जब जुलाई में वजारत पेट्रोलियम ने टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल ना करने का इल्ज़ाम नैब पर लगाया तो हमने नैब को नैब ही के 2 खतूत भेज दिए, जिसमें उन्होंने SSG से टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल करने के हवाले से पूछा था। हमने इस पर उस वक्त नैब का मौक़िफ़ मालूम किया तो नैब के तर्जुमान ने बताया कि हमने सुई सदन गैस कंपनी को टर्मिनल की इजाफी सलाहियत इस्तेमाल करने से नहीं रोका है और ना ही टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी के हवाले से खत लिखा है। ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और हम मुशीर तवानाई के बयान को मुस्तरद कर चुके हैं। नैब ने LNG केस में रेफरेंस दायर किया हुआ है जो अदालत में ज़ेर समाअत है और जो खत नैब ने SSGC को भेजे उनमें नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर सिर्फ मालूमात तलब की थी और SSGC को इजाफी कैपेसिटी के इस्तेमाल के हवाले से नैब ने नहीं रोका है। इसी तरह हमारे प्रोग्राम में एक ग्रुप के सदर ने कहा कि अगर नैब का केस रुकावट होता तो काबीना और दीगर कमेटियां इसकी मंजूरी ना देती, यानी हुकूमत खुद फैसला नहीं कर पाती, फिर नैब से भी डरती है। नैब अपने डर का इनकार करता है मगर हुकूमत इसरार करती है और ये वो केसेस हैं जो बनाए मिफ्ता इस्माइल और शाहिद हक़ान अब्बासी के खिलाफ थे, उनके खिलाफ आज तक साबित नहीं हुए हैं मगर हुकूमत खौफजदा है, खुद खौफजदा है, मगर इस सब का मुल्क को नुकसान हो रहा है। खुद PSO की हालिया प्रेस रिलीज से इसके हक़ाइक़ आपके सामने रख देते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हमने PSO की तरफ से सितंबर के महीने के लिए देर से टेंडर करने और फिर रिकॉर्ड महंगी बिड्स का मामला उठाया और बताया कि ये बिड्स कबूल की गई तो मुल्क को देर करने की वजह से 16.5 अरब रुपए का नुकसान होगा और बिड्स कबूल ना की तो फिर फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा होगी, अवाम का हर सूरत में नुकसान होगा और वो महंगी बिजली की कीमत अदा करेंगे। और फिर PSO ने एलामिया जारी किया, उसमें भी जून जुलाई में ड्राई डॉकिंग के मामले को गैर यकीनी रखने और फिर सितंबर के महीने में FSRU की रिप्लेसमेंट को गैर यकीनी रखने पर जिम्मेदारी डाल दी है। खुद PSO ने अपने एलामिया में लिखा है कि जून जुलाई में FSRU की बगैर प्लानिंग के ड्राई डॉकिंग और सितंबर में FSRU की रिप्लेसमेंट के हवाले से गैर यकीनी की वजह से अगर PSO जुलाई और सितंबर के लिए स्पॉट कार्गोस के ऑर्डर एडवांस में दे देता तो या तो कंपनी को सस्ते तवील मुद्दती मुआहदे के कार्गो छोड़ने पड़ते या फिर टेक और पे का जुर्माना अदा करना पड़ता। यानी PSO खुद जुलाई में और फिर सितंबर में बर वक्त फैसले ना करने, प्लानिंग ना करने और गैर यकीनी की सूरत हाल पर जिम्मेदारी डाल रहा है। एंग्रो के सदर हमारे प्रोग्राम में बता चुके हैं कि अगर तेज़ी से काम होता तो एंग्रो टर्मिनल की ड्राई डॉकिंग ईद की छुट्टियों में हो सकती थी। सुई सदन गैस कंपनी के साथ बहुत ज़्यादा खतो किताबत की गई, इस हवाले से हमारे पास 70 खतूत मौजूद हैं। हुकूमत ये कह रही है कि आप वक्त पर बताते हैं। जून की शदीद गर्मियों में जब इकोनॉमी उनका कहना है कि बेहतर हो रही थी, उन्हें तो साजिश लग रही है अपने खिलाफ कि साजिश की गई है, मैं वक्त पे नहीं बताया। बिल्कुल, मार्च 2021 में वो ऑन साइट इंस्पेक्शन करते हैं तो उन्होंने फैसला किया कि ये ड्राई डॉक अब जून 30 को होगा। हमने SSGC को मार्च 30 पे ये इन्फॉर्म कर दिया, उनके पास टाइम 30 मार्च को। जी बिल्कुल, ये ड्राई डॉक अगर हम तेज़ी से काम करते, दोनों इदारे, मैं किसी पे इल्ज़ाम इस तरह नहीं लगाना चाह रहा, तो ये ईद की छुट्टियों के दौरान भी हो सकता था। कहा कि ईद की छुट्टियों में होता। आपने ये प्रपोजल SSGC को दिया था या SSGC को जब आपने 30 मार्च को कम्युनिकेट किया तो और आपने जब वो जो कम्युनिकेशन थी उसमें आपने यही बताया कि 30 जून के बाद आगे हम नहीं जा सकते? बिल्कुल। तो SSGC ने क्या जवाब दिया कि जी उससे पहले कर लें, मई में कर लें, अप्रैल में कर लें? ये पॉसिबिलिटी आपके साथ एक्सप्लोर की गई या नहीं की गई? देखिए शाहजेब, इस वक्त इस चीज़ पे कमेटी बैठी हुई है, हमारे पास कुछ 70 लेटर हैं, 70 से ज़्यादा लेटर हैं कम्युनिकेशन के जो हमने SSGC के साथ करे हैं। हम पूरी तरीके से तैयार थे। फिर उसके बाद वफाकी वजीर और वफाकी काबीना की कमेटी बराए तवानाई के सरबराह असद उमर ने भी कहा कि ड्राई डॉकिंग के मामले में बर वक्त फैसला साजी नहीं हुई। कोई शक नहीं कि जो फैसला साजी जो लोग जिम्मेदार हैं उन्होंने नहीं की, बर वक्त फैसला साजी नहीं हुई। फिर 25 जून को वफाकी काबीना की कमेटी बराए तवानाई ने ड्राई डॉकिंग के मामले की तहकीकात के लिए वफाकी वजीर आजम सवाती की सरबराही में कमेटी भी बनाई, मगर तकरीबन 2 महीने होने के बावजूद भी अब तक इस कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इस हवाले से हमने वफाकी वजीर आजम सवाती से कल रब्ता किया और उनसे इंक्वायरी के स्टेटस के बारे में पूछा और कहा कि आप इंक्वायरी कमेटी की सरबराही कर रहे हैं, 2 महीने के बाद भी इस कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से कोई खबर सामने नहीं आई है, क्या आप हमें बताएंगे कि कब आप इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराएंगे? मगर आजम सवाती ने हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। हमने आज फिर उनसे रब्ता किया और दावत दी, मगर उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमने वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर को कल प्रोग्राम में बुलाया तो उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। आज प्रोग्राम में आने की दावत दी मगर उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया। फिर हमने उन्हें PSO की प्रेस रिलीज भेजकर पूछा कि FSRU के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ ही बता दीजिए, क्योंकि खुद PSO ने भी देर से टेंडर करने की जिम्मेदारी जुलाई और सितंबर में FSRU की तब्दीली के हवाले से पैदा होने वाली गैर यकीनी की सूरत हाल पर डाल दी है। तो उन्होंने हुकूमती इदारे ही के इस इल्ज़ाम पर
हुकूमत का मौक़िफ़ भी नहीं दिया। हुकूमत मौक़िफ़ दे ना दे मगर फ़ैसला साजी में जल्दी करे ताकि एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा ना हो। बहरान जुलाई में अलग आया, सितंबर में अलग आने का खदशा है और ख़ुद PSO कह रहा है कि जो जुलाई में गैर यकीनी की सूरत हाल थी और सितंबर में थी उसकी वजह से हमने वक्त पर टेंडर नहीं किए, जिसकी वजह से अरबों रुपए का नुकसान स्पॉट टेंडर्स में मुल्क का अलग हो रहा है। ये सारे के सारे हक़ाइक़ इस वक्त हम बार बार सामने रख रहे हैं और हुकूमत बार बार गलतियाँ दोहरा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इंक्वायरी के लिए कमेटी बनाते हैं या फिर काबीना की कमेटी बनाती है मगर फिर उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आती है, रिपोर्ट सामने आती है तो कोई कार्रवाई नहीं होती।